मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले के वीडियो में हमने व्याकरण पाठ पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे प्रतिभा से पाठ 5 वर्ष गीत। यह एक कविता है जिसे बाल स्वरूप राही जी के द्वारा लिखा गया है। तो पहले इस कविता को हम पढ़कर उसका अर्थ समझते हैं। बर्फ बिछाता हुआ राह में सर्द जनवरी आता है, फिर बुहार कर बर्फ फरवरी सुंदर फूल बिछाता है। अर्थात जनवरी के महीने में इतनी ठंड होती है कि पूरी रास्ते पर या सभी जगह बर्फ पड़ जाती है। फिर बुहार कर अर्थात साफ करके बर्फ फरवरी का महीना पूरी बर्फ को साफ करके सुंदर फूल बिछाता है, अर्थात सुंदर फूल खिल जाते हैं। होली की रंगीन फुहारे मार्च साथ ले आता है, फिर आकर अप्रैल सभी को अप्रैल फूल बनाता है। अर्थात मार्च के महीने में होली रंगीन फुहारे अर्थात रंग और खुशियाँ लेकर आता है। हम लोग होली खेलते हैं। फिर आकर अप्रैल सभी को अप्रैल फूल बनाता है। अप्रैल का महीना आप सभी को पता है कि अप्रैल फूल 1 अप्रैल को अप्रैल फूल बनाया जाता है। आता है जब मई पसीने में सब हो जाते हैं तर। जब मई का महीना आता है तो गर्मी की शुरुआत हो जाती है और पसीने में भीग जाते हैं। जून ऊष्मा लेकर आता तप जाते हैं गांव नगर। जून के महीने में गर्मी का स्तर और बढ़ जाता है। ऊष्मा अर्थात गर्मी और बढ़ जाता है। गांव और नगर में भी गर्मी बहुत बढ़ जाती है। तपन बुझाता हुआ जुलाई लेकर आता है बादल। जितनी भी गांव और नगर जून और मई की ऊष्मा में तप गए थे उनको बुझाने के लिए जुलाई का महीना सुंदर बादल लेके आते हैं, अर्थात मौसम में हल्की सी ठंडक हो जाती है। मशक लिए आता अगस्त है, खूब छिड़कता रहता जल। अर्थात अगस्त के महीने में खूब बरसात का जल छिड़कता रहता है, अर्थात बरसात होती रहती है। हल्का हल्का जाड़ा लेकर सुखद सितंबर आता है। सितंबर के महीने की जब शुरुआत होती है तो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। रात के समय में हल्की हल्की ठंड की शुरुआत हो जाती है। अक्टूबर में हल्का फुल्का छोटा स्वेटर भाता है। अक्टूबर के महीने में हम सभी लोग छोटा स्वेटर पहनना या हाफ स्वेटर पहनना शुरू कर देते हैं। आकर तभी नवंबर हमको सावधान कर जाता है। जल्दी करो रजाई निकालो सुनो दिसंबर आता है। अर्थात नवंबर का महीना आता है तो हमें ये ठंड बढ़ने लगती है, तो हमें आभास हो जाता है कि दिसंबर का महीना आने वाला है और हमें रजाई निकाल लेनी चाहिए। तो यह था आपका वर्ष गीत, अर्थात इसमें वर्ष के सभी महीनों के बारे में बताया गया है। इस कविता में किस वर्ष में क्या चीज़ होता है वह आपको बताया गया है। यहाँ पर कुछ चित्रों में भी दिखाया गया है कि किस महीने में कौन सा मौसम होता है। ये थी हमारी कविता। अब आगे ये शब्दार्थ दिए हुए हैं जिन्हें आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। सर्द अर्थात ज़्यादा ठंड। सुंदर का अर्थ होता है खूबसूरत। अप्रैल फूल अर्थात मूर्ख बनाना। सुखद आनंददायक, हल्का फुल्का जिसका अर्थ है बहुत हल्का। राह अर्थात रास्ता। रंगीन अर्थात रंग बिरंगी। ऊष्मा अर्थात गर्मी। मशक अर्थात खाल का बना पानी भरने का थैला। फुहारे अर्थात नन्ही मुन्नी बूंदों की झड़ी। बुहार कर झाड़ कर। तप सूरज की गर्मी से जलना। सावधान अर्थात सचेत या सतर्क। तो यह थे आपके शब्दार्थ। इन प्रश्नों के उत्तर हम उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे।
कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। यह आपको कविता आपकी टेक्स्ट बुक में दी है, यह आपको स्वयं पूरी करनी है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। रास्ते में बर्फ बिछाता हुआ कौन आता है? कविता की पहली पंक्ति में ही दिया है कि जनवरी का महीना रास्ते में बर्फ बिछाता हुआ आता है। जुलाई का महीना क्या बुझाता है? अभी जुलाई का महीना चल रहा है और आपको पता है खूब बारिश हो रही है, तो तपन अर्थात जो मई और जून के महीने से इतनी गर्मी बढ़ गई थी, सूरज की गर्मी से जल रहे थे, वो गर्मी को बुझाने जुलाई का महीना आता है। अगले पेज पर देखते हैं भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान को हम हल करेंगे। प्रश्न 1, रेखांकित शब्दों के समान अर्थ में सही का निशान लगाइए। तो जो शब्द में कुछ अंडरलाइन वर्ड दिए गए हैं, रेखांकित अर्थात जिन शब्दों के नीचे एक लाइन खींची गई है, उन शब्दों के हमें समानार्थी शब्द बताने हैं। जैसे राह, राह का समानार्थी शब्द होता है मार्ग। सुंदर, सुंदर का समानार्थी शब्द होता है खूबसूरत। साथ, साथ का अर्थ है संग। सुखद अर्थात आनंददायक। सावधान अर्थात सचेत। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 में कुछ विलोम शब्द दिए गए जिन्हें हमें मिलाना है। सुखद, सुखद का विलोम शब्द होगा दुखद, तो हमको इस तरह से हम उसे मिलाएंगे। उसके बाद है सुंदर, सुंदर का विलोम शब्द अर्थात अपोजिट होता है बदसूरत। हल्का, हल्का और उसका विलोम शब्द है भारी। ऊष्म अर्थात गर्म और शीत मतलब ठंडा, तो ऊष्म का विलोम शब्द है शीत। फूल और उसका विलोम शब्द है कांटा। तो इस तरह से हमने ये विलोम शब्दों का मिलान किया। उसके बाद पेज नंबर 37 पे प्रश्न 3, बॉक्स में दिए गए र के रूपों का सही प्रयोग करके शब्दों को दोबारा लिखिए। यहाँ पर र की कुछ मात्राएं दी गई हैं, अर्थात र की मात्राओं को हम किस तरह से शब्दों पर लगाते हैं। तो यह मात्राएं लगाकर हमें शब्दों को दोबारा लिखना है। जैसे स और द, तो हम इस पे शब्द लिखेंगे सर्द, और रा की मात्रा इस तरह से ऊपर लगाएंगे। इसी तरह बर्फ, बर्फ पे भी हम रा की मात्रा ऊपर लगाएंगे। अप्रैल, अप्रैल में हम प में नीचे र की मात्रा लगाएंगे अप्रैल। मार्च, मार्च में भी हम ऊपर रा की मात्रा लगाएंगे टक, तो ये नीचे ट में हम र की मात्रा लगाएंगे ट्रक। और प्रसन्न, प में नीचे हम रा की मात्रा लगाएंगे प्रसन्न। तो इस तरह से हमने र की मात्रा का प्रयोग करना सीखा। तो यह था आपका प्रतिभा की पाठ पुस्तक से पाठ 5 वर्ष गीत। तो आज का पाठ पढ़कर आपको कैसा लगा और आपका आज का वीडियो कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।